लोग ठीक ठाक हो इस लॉकडाउन में। हम लोग पहले डिस्कस किए थे हेलो एल्केन्स का जनरल आइडिया एंड उसका प्रिपरेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या डिस्कस करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग ज्यादातर ध्यान देंगे सॉल्युबिलिटी में। किसमें? सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी। हेलो एल्केन्स आर जनरली पोलर सब्सटेंस, तो इसको वाटर में डिजोल्व होना चाहिए क्योंकि वाटर ऑल्सो पोलर एंड हेलो एल्केन्स ऑल्सो पोलर, सो इट इज dissolve in water, but no, haloalkanes does not dissolve in water. Why? क्वेश्चन आएगा why? ना, haloalkanes क्यों डिजोल्व नहीं होता है? वाटर मॉलिक्यूल का अंदर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हेलोएल्केन्स का अंदर क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इफ द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन ए हेलोएल्केन्स greater than the force between water molecule due to hydrogen bond, then it is soluble. But dipole dipole interaction in haloalkane lower than the hydrogen bonding strength in water. खाली ये लाइन और कुछ याद रखने का जरूरत नहीं। इसीलिए हेलोएल्केन क्या होता है? डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, बट हेलोएल्केन इज ए पोलर। इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और इसका अंदर जो वैन डेर वाल्स फोर्स है, दोनों को शाम करेंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स से ज्यादा नहीं होता है, इसलिए डिजोल्व नहीं होता है। ओके, तो ये गया हम लोग का सॉल्युबिलिटी। देन वी आर डिस्कसिंग द बॉइलिंग पॉइंट। इसमें हम लोग एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का। ना पहले हम लोग किसका साथ डिस्कस करेंगे? ना हेलोएल्केन एंड एल्केन हैविंग मोर और लेस सेम मोलिकुलर मास। इस दोनों का कंपैरिजन। ना देखो हेलोएल्केन्स का क्या है? हेलोएल्केन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बट इन केस ऑफ एल्केन इसमें क्या है? वीक वैन डेर वाल्स फोर्स। तो ए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन द वीक वैन डेर वाल्स फोर्स, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एल्केन का कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। एज फॉर एग्जाम्पल CH3 Cl एंड CH4। ओके, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, if we are taking the example CH3X, X मतलब कोई भी हैलाइड हो सकता है, CH3 CH2X, CH3 CH2 CH2X। देखो ग्रेजुअली मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो मोलिकुलर मास
increase boiling point increase. So what is the order? Number 3, CH3F, CH3Cl, CH3Br and CH3I. इसमें देखो क्या था, एल्केन्स आर डिफरेंट, इसमें हेलोजेन्स आर डिफरेंट, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप में है। तो हम लोग ग्रुप का जब टॉप से बॉटम जाते हैं उसका मोलिकुलर मास एंड मोलिकुल्स का जो वैन डेर वाल्स फोर्स है इंक्रीज होता है। सर इस मोलिकुल का अंदर तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी है, क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये डिक्रीज होता है, तो आ गया कंफ्यूजन। मोलिकुलर मास वैन डेर वाल्स इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए करेगा और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन घटाने के लिए करेगा। तो अकॉर्डिंग टू इसका रिस्पेक्ट में होना चाहिए CH3F, CH3Cl, CH3Br and CH3I। अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट होना चाहिए CH3I, CH3Br, CH3Cl and CH3F। तो सार सही कौन सा है ना, ये जो चेंज है इन दोनों चेंज का हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो देखा जाता है मोलिकुलर मास और वैन डेर वाल्स फोर्स का चलते ओवरऑल जो फोर्स है वो ग्रेटर देन देयर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो दैट इज द करेक्ट एंड दैट इज द रॉन्ग, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को ओवरकम कर जाता है सम ऑफ द मोलिकुलर मास फैक्टर एंड वैन डेर वाल्स फैक्टर। इसीलिए ये वाला ऑर्डर सही है, ये वाला ऑर्डर गलत है, ये ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट we are discussing the another factor and importance, isomeric alcohol, isomeric alcohol। isomeric alcohol मतलब same molecular mass but different in structure, that is the same molecular formula but structure is different। As for example, CH3, CH2, 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 Cl, CH3, CH, CH3, CH2, Cl, CH3, CH2, CH2 इसको CH, Cl, CH3, another CH3, Cl। देखो सब का जनरल फॉर्मूला है C4, 1 2 3 4, 3 2 5 7 9 8 9 Cl। All are isomeric alcohol। क्वेश्चन देगा कैसे ना, 1 2 3 4 मीथिक प्रोब्यूट क्लोरोब्यूटेन है, तुमको बोलेगा क्लोरोब्यूटेन का आइसोमर्स का स्ट्रक्चर लिखो एंड उसका अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये करो, अरेंज करो। ओके, नहीं तो बोलेगा हाउ टू चेंज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो मैं एक तो लाइन लिखूंगा, कुछ याद मत रखो ना, वैन डेर वाल्स फोर्स
प्रोपोर्शनल टू, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ब्रांचिंग। मतलब ब्रांचिंग बढ़ेगा, वैन डेर वाल्स फोर्स घटेगा, और फोर्स घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। खत्म, कुछ याद रखने का जरूरत नहीं। तो देखो, जब इधर जा रहा है ब्रांचिंग ज्यादा है, नो ब्रांचिंग, ब्रांचिंग ब्रांचिंग ब्रांचिंग। अभी तुमको डाउट है सर इस दोनों का ब्रांचिंग है, इस दोनों का ब्रांचिंग तो एक ही है, या इसमें मिथाइल है, इसमें इथाइल है, इसमें आइसो है, तो किसमें ब्रांचिंग ज्यादा है? इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, तो वैन डेर वाल्स फोर्स कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खाली ये वाला फंडा, वैन डेर वाल्स फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ब्रांचिंग, खत्म, और कुछ नहीं। ये हम लोग का आता है। हम लोग जब अल्कोहल में जाएंगे, सेम फंडा, इसको तुम Cl हटा के OH कर दो, मैं इधर ही बोल देता हूं, सेम एक्सप्लेनेशन सेम आंसर, खाली हेलोजन का जगह पे OH ग्रुप। फिर डिस्कस करेंगे हम लोग सेकंड चैप्टर में। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर को क्लियर करो, सेकंड चैप्टर ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक, मैं यही फंडा में चलता हूं। चलो अभी जाते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, एक गया हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें कोई भी डाउट रहेगा हमको पूछ सकते हो कमेंट करके। सर इस जगह मुझको समझ में नहीं आया, और मैं अभी जो इंपॉर्टेंस है कार्बोकेटायन, ये सब मैं एक तो कार्बोकेटायन का क्लास भी दिया हूं स्टेबिलिटी का, वो बहुत इंपॉर्टेंस है हम लोग का हेलो एल्केन्स का रिएक्शन में। आज हम लोग रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। उसको पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन में जनरली डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक एक बात को हम समझाते हैं। व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल, फाइल मतलब ढूंढना, ढूंढता है। क्या करता है? ढूंढता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस को ढूंढता है, मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियस कौन लव करेगा? जिसके पास न्यूक्लियस का जो चीज है वो डेफिशिएंट है। न्यूक्लियस में क्या रहता है? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल का अंदर पॉजिटिव कम है, ज्यादा कौन है? नेगेटिव। इसलिए तो न्यूक्लियस को ढूंढता है। तो न्यूक्लियोफाइल मीन न्यूक्लियस लविंग, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। जैसे OH माइनस, Cl माइनस, RO माइनस, ऑल आर न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस का पीछे पीछे में घूमता है, कहां पे मुझको न्यूक्लियस मिलेगा? तो दैट इज द न्यूक्लियस लवर्स। तो इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो इसका भी क्लासिफिकेशन है Cn माइनस। इसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ये हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी है। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल उसको बोलता है जिसका पास दो ठो डिफरेंस डोनर एटम है, जिसका पास दो ठो डोनर एटम है। तो साइनाइड का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम लोग का समझ में आएगा। तो ये थ्रू कार्बन भी अटैक कर सकता है, थ्रू नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है। इसीलिए इसको बोलता है एम्बिडेंटेड, इसके लिए इसको बोलता है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल।
ये हम लोग डिटेल्स में हम लोग जब डिस्कस करेंगे और भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ए क्या है नहीं है, ये सब हम लोग के पास है। इसको छोड़ के भी हम लोग का और एक तो है NO2 माइनस, इसको भी बोलते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये अटैक थ्रू कार्बन और अटैक थ्रू नाइट्रोजन। इसमें ये अटैक थ्रू नाइट्रोजन और अटैक थ्रू ऑक्सीजन। जैसे ये कार्बन थ्रू अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन थ्रू अटैक कर सकता है, ये ऑक्सीजन थ्रू अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन थ्रू अटैक कर सकता है, एक साथ नहीं, एक जगह पे एक। तो दैट इज द एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। अभी हम लोग का बात आ रहा है सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब केमिस्ट्री सर तुमको केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, फिजिक्स सर आ गया, मेरा केमिस्ट्री क्लास खत्म जस्ट लगभग हुआ, फिजिक्स सर आ गया, तो नॉर्मल हम क्या करेंगे, फिजिक्स सर ठीक है सर मेरा लगभग खत्म हो गया, अब बैठिए। मतलब मुझको हटा के कौन बैठा? फिजिक्स सर। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो अल्कोहल को हम लोग कन्वर्ट किए थे हेलो एल्केन में, मैं उस जगह पे दिखाए थे OH कन्वर्टेड टू X, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन। कुछ नहीं हुआ, खाली OH को हटा के X बैठ गया, इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में ये जो OH निकल गया, जैसे मैं निकल गया, फिजिक्स सर बैठ गया मेरा चेयर में, मैं हूं लिविंग ग्रुप, क्या बोलते हैं उसको? लिविंग ग्रुप। इसको भी थोड़ा आइडिया ले लो। लिविंग ग्रुप मतलब जो छोड़ के चला जाता है, जो छोड़ के जाता है। सपोज हम लोग क्या लिए, उल्टा भी ले सकते हैं, RX प्लस KOH, इसमें क्या होता है, S को हटा के OH हो जाता है और X माइनस निकल जाता है, तो दैट इज द लिविंग, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। ये है कौन सा ग्रुप? लिविंग ग्रुप। एक कौन सा ग्रुप है? न्यूक्लियोफाइल। और ये जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। हटा के, इसमें देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इसका मैकेनिज्म हम लोग एक एक करके जब डिस्कस करेंगे तब हम लोग का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हम लोग ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो ठो में क्लासिफाई करते हैं, एक तो है SN1, एक तो है SN2। SN1 न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, बोल रहा हूं, देखो ए न्यूक्लियोफिलिक, एस सब्स्टिट्यूशन एंड 1 यूनिमोलिकुलर। 1 यूनिमोलिकुलर क्यों? हम लोग जब काइनेटिक्स पढ़ेंगे उसमें रेट डिपेंड्स होता है, उसमें रेट डिपेंड्स होता है रिएक्टेंट का ऊपर। वो कौन सा रिएक्टेंट का ऊपर, कितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट का ऊपर रेट डिपेंड्स हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। तो SN1 रिएक्शन का ऑर्डर होता है क्या? यूनिमोलिकुलर, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर। जब हम लोग काइनेटिक्स डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल्स बोलेंगे। तो SN1 एंड अनदर इज SN2। देखो सेम चीज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मोलिकुलर, इसमें रेट डिपेंड्स ऑन 2, दैट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर। इसमें हम लोग लिख रहे हैं बाइमोलिकुलर, मतलब रेट डिपेंड्स ऑन 2 मोलिकुल्स, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइमोलिकुलर। रेट डिपेंड्स ऑन ओनली 1 मोलिकुल, दैट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर। ओके, तो एक एक करके हम लोग SN1 किस में होगा, SN2 किस में होगा, SN1 का रेट किसका ऊपर डिपेंड्स होता है, SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, उसका काइनेटिक्स क्या है, सब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, खाली SN1। देखो हम लोग अभी रिएक्शन में नहीं गए हैं, खाली हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है हेलो इलेक्ट्रॉन्स का, वो हम लोग डिस्कस करें। तो वी आर डिस्कसिंग द SN1।
ना हम एग्जाम्पल लिए, जनरल एग्जाम्पल लेता हूं, सी आर 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 एक्स के ओ एच आर 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 ओ एच प्लस के एक्स, मैं इधर लिखता हूं के एक्स। देखो क्या लिखा, क्या हो गया सर? आप तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल में सर कुछ लिखे नहीं थे, खाली एक्स को हटा के OH। देखो यार, जब हम लोग SN1 डिस्कस करेंगे, ए लिया सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट को हम लोग का इसमें भी और फंडा है आइसोमरिज्म। जैसे हम लोग ए को मिरर में देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे, और बी को जब मिरर में देखेंगे ऐसे देखेंगे। तो इन दोनों का ऐसे ही सोचो। हम लोग जब स्कूल जाने से, कोचिंग जाने से फेस टू कैसे देखते हैं? मिरर में, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन देखे कभी राइट हैंड तो लेफ्ट, लेफ्ट तो राइट, उल्टा हो गया। तो इसमें भी मिरर इमेज है, ये दोनों मिरर इमेज है। ये समझाने के लिए हम इसको उल्टा करके लिखे। देखो इधर आर आर आर, इस साइड में आर आर आर, इसको समझाने के लिए नथिंग, जैसे बी और बी को। ये नहीं होता तो मैं डायरेक्ट जैसे था तैसे लिखता, दो तो लिख देता, ऐसे टू लिख देता इधर। लेकिन दोनों मिरर इमेज है बोल के मैं ऐसे लिखा। क्यों है नहीं है मैं जा रहा हूं बाद में। तो ये क्या हम लोग का SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन जो है इसका एग्जांपल। अभी हम लोग जाएंगे मैकेनिज्म में। अभी तुमको क्लियर हो जाएगा। किसमें जाएंगे? मैकेनिज्म में। SN1 reaction is two-step process. In the first step, एकदम ध्यान देके, ये जो मैं सबस्ट्रेट लिया था, क्या लिया था? जो सबस्ट्रेट लिया था वो क्या होगा? ऐसे ब्रेक होगा। ब्रेक होके इक्विलिब्रियम साइन होके मुझको क्या मिलेगा? कार्बोकैटायन प्लस एक्स माइनस। मैं ऐसे लिखा, तुम ऐसे भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। मैं इसको अच्छा से लिखा हूं ऐसे। कार्बोकैटायन ऐसे स्ट्रक्चर होता है बोल के हम लोग। कार्बोकैटायन का मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूं टू टॉपिक्स में, मेरा वीडियो है उसमें देख लो। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी SN1 पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ ना, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, दैट इज द स्लो स्टेप। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स, स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, RDS, नॉट RDX, RDS। RDX मतलब हम लोग का एक्सप्लोसिव हो जाता है, RDS मतलब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग का कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, ठीक। अभी सेकेंड स्टेप में क्या होगा? मैं इसको हटा देता हूं। सेकेंड स्टेप में, स्टेप 2, ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, ये जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, ये इसको अटैक करेगा दैट साइड, ऑल्सो दैट साइड। दैट इज कॉल्ड फ्रंट साइड अटैक। दैट इज कॉल्ड बैक साइड अटैक। तो यार फ्रंट साइड अटैक होने से ये आर इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, तो वी आर गेट
प्लस इधर से अटैक करेगा तो OH इधर और उधर, ठीक। तो ड्यू टू अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल आइदर फ्रंट साइड और बैक साइड वी आर गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। इसीलिए मैं एग्जाम्पल में दो लिखे थे। तो फर्स्ट स्टेप में स्लो स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक टू द कार्बोकैटायन आइदर फ्रंट साइड और बैक साइड। तो फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक का चांस सेम है बोल के वी आर गेट 50% एंड 50%। एंड 50% दो तो मिक्सचर को बोलता है रेसिन मिक्सचर और दोनों को बोलता है एनांसियोमर। तो इक्वल अमाउंट मिक्सचर का एनांसियोमर का मिक्सचर को बोलता है रेसिमिक मिक्सचर। इसको हम हटा देते हैं। तो हम लोग का बात आ गया रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या है ना, इक्वल अमाउंट मिक्सचर of equal amount of two enantiomers। क्या enantiomers? तो enantiomers क्या होता है ना, enantiomers are the two isomers which are mirror image to each other but not superimposable। जैसे B, ये दोनों mirror image to each other but not superimposable, मतलब इस बी का ऊपर इसको सुलाएंगे तो सुपर इम्पोजेबल नहीं होता है, इसको बोलते हैं एनांसियोमर। जैसे उसको ही तुम एग्जांपल लो, इसका मिरर इमेज देखोगे तो देखो बोथ आर मिरर इमेज टू ईच अदर बट नॉट सुपर इम्पोजेबल। इसका ऊपर सुलाओगे तो OH इधर आएगा और इधर आएगा, आर ये होगा। तो दैट इज कॉल्ड एनांसियोमर। तो SN1 रिएक्शन गिव ए रेसिमिक मिक्सचर, क्वेश्चन आएगा व्हाई SN1 रिएक्शन गिव्स रेसिमिक मिक्सचर, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल अटैक टू द कार्बोकैटायन आइदर फ्रंट साइड और बैक साइड। देखो इसमें सब लिखा हुआ है। So we are get equal mixture of enantiomer, that is called racemic mixture। ठीक, ये गया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसका ऑर्डर। ना हम लोग का स्टेप 1 में क्या था, स्लो स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इसमें क्या था, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस एक से देखो कितना शॉर्ट में लिखा है, मैं नहीं लिखा है सब क्या है। ठीक, तो इसमें हम लोग का मिल गया स्लो शिफ्ट या रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो स्लो स्टेप में खाली कौन है, सबस्ट्रेट है। तो रेट प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, तो रेट इक्वल्स टू K इंटू सबस्ट्रेट। तो रेट डिपेंड्स ऑन ओनली वन, दैट इज द सबस्ट्रेट। इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, ये गया हम लोग का SN1 रिएक्शन का जनरल आइडिया।